बैल। संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति का स्रोत एक ही है और सभी उसी एक में मिल जाएंगे, अर्थात हमारा आदि और अंत एक ही है। हम सभी के देव और देवी भी एक ही हैं और कुछ पूजनीय जीव भी, जैसे कि सर्प, गाय आदि। गाय और गौवंश में कुछ तो ऐसा है कि जिसने दुनिया की सभी संस्कृतियों में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। वर्तमान समय में होली काऊ को भारतवर्ष से जोड़ा जाता है, पर इतिहास के पन्नों से इस गोजातीय देवी की सर्वोपस्थिति का पता चलता है। मेसोपोटामिया के निवासी बैल को असाधारण शक्ति और जनन क्षमता का प्रतीक समझ और ओक्स के रूप में उसकी पूजा करते थे। बैल बेबीलोन देवता एन, सिन और मर्दुक का भी चिन्ह था और गाय देवी ईश्तर की। असीरियन देव निन का भी राज्य चिन्ह मानव बैल के रूप में था। प्राचीन बेबीलोन निवासी तथा असीरियन लोगों ने अपने महलों, जिसमें देवताओं का आह्वान करने वाले शिलालेख रखे थे, की रक्षा करने के लिए विशाल पंखों वाले बैलों की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। ईरानियों के पास भी उनके महलों की रक्षा के लिए भारी पंखों वाले बैल थे। सेमेटिक कानानिट्स के लिए भी बैल बाल का प्रतीक था और गाय अस्तरते का। प्राचीन मिस्रवासी गाय को हाथोर के नाम से और बैल को एपिस नाम से पूजते थे। बैल की इतनी महत्ता थी कि एपिस बैल के मरने के बाद उसके शव पर लेप लगाकर ग्रेनाइट ताबूत में दफनाया जाता था। एक्सोस के एक लोकप्रिय भाग 32:1-32-45 में इस बात का उल्लेख है कि किस तरह इजराइल के लोगों ने मोसेस की अनुपस्थिति में एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की थी। इस उद्धरण से यह पता चलता है इजराइल के पारंपरिक इतिहास में गाय और बछड़े की कितनी श्रद्धेय स्थिति थी। पारसी शास्त्रों के अनुसार गवयवोदत्ता विशेष रूप से बनाई गई गाय अहुरा माजदा द्वारा बनाए गए 6 मुख्य भौतिक पदार्थों में से एक है, जो कि सभी गुणकारी पशुओं की पूर्वज प्रजनक बन गई। सेल्टिक संस्कृतियों में भी गोजातीय देवी दमोना और बोरन की पूजा होती थी। नॉर्स परंपरा में भी अति प्राचीन गाय औधुम्बला का उल्लेख है। यूनान में भी स्त्री और विवाह की देवी हेरा के लिए भी गाय पवित्र पशु था। चीन और जापान की प्राचीन सभ्यताओं में भी गोजातीय पशुओं का सम्मान किया जाता था और गौमांस का आहार वर्जित था। बैल भगवान शिव का प्रिय वाहन, जो कि नंदी के रूप में श्रद्धेय है, सिंधु घाटी की मुद्राओं की मुख्य आकृति है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन शास्त्र भी गाय को अदिति और अग्न्या कहता है, अर्थात जिसको टुकड़ों में नहीं काटा जाना चाहिए। अथर्ववेद उसको समृद्धि का मूल स्रोत मानता है। एक वैदिक यज्ञ में गव्य उत्पादों के प्रयोग का महत्व तो सभी जानते हैं। एक और दिलचस्प बात, भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार की रक्षा हेतु भी उनके बाहर बैलों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने से हों, गाय को पूजनीय और पवित्र माना है। मिस्र से लेकर उत्तरी यूरोप तथा पूर्व तक गाय और बैल प्रजनन, शक्ति और प्रचुरता के सार्वभौमिक प्रतीक थे। होली काऊ अर्थात पवित्र गाय किसी एक विशेष धर्म के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया की साझी विरासत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ सदियों पहले पूरी दुनिया एक बड़ा भूभाग था, जो बाद में अलग हुआ। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि आरंभ में सारी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी और दुनिया भर की सभ्यताएं और संस्कृति इस बात से सहमत है कि सारी मानव जाति जीवित बचे लोगों के एक समूह से ही उभरी है। चाहे उसे हम मनु की नाव कह ले या नोआह आर्क या फिर डुकलियोन्स चेस्ट या उत्नापिष्टिम की नाव, सारी मानव जाति का एक ही मूल स्रोत सभी ने स्वीकार किया है। वेदों की गूंज दुनिया के सभी धर्मों में सुनाई देती है।